आपने देखा कि डोडा डिस्ट्रिक्ट का माहौल किस तरीके से जो है हंगामे भरा रहा, जिसमें हॉस्पिटल के अंदर ओपीडी सस्पेंड रही, इमरजेंसी सर्विसेज जो है जीएमसी डोडा के अंदर सस्पेंड रही और डॉक्टर सभी प्रोटेस्ट के ऊपर थे। और आज वो प्रोटेस्ट जो है ऑफ हो गया है। अभी सभी डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उसी बीच महराज मलिक डोडा आने की कोशिश कर रहे थे। डोडा चलो मूवमेंट जो है उन्होंने शुरू किया था, लेकिन उन्हें भी वहाँ पे रोका गया है पुलिस के द्वारा, एसडीएम के द्वारा। उन्हें यहाँ आना नहीं दिया जा रहा है। अभी हमारे साथ में सिविल सोसाइटी के लोग हैं, इश्तियाक देव साहब हमारे साथ में हैं। जब भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं तो सामने आते हैं, बात रखते हैं। चलिए इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि सिविल सोसाइटी डोडा जो है वो क्या कह रही है, महराज मलिक से क्या कह रही है और इस पूरे सिचुएशन के ऊपर इनका क्या टेक है। स्वागत है सर आपका, क्या कुछ कहेंगे टीएलआर में? देखिए, बात यह है कि ये जो एपिसोड अभी चल रहा है तो इसमें बात ये हुई कि ये जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा का जो एसोसिएट हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल डोडा, इसमें स्टाफ की बहुत ज्यादा कमी है, जिस वजह से वहां जो स्टाफ काम करता है उस पे काम का बोझ बहुत ज्यादा है। ये फैक्ट है। लेकिन जितना स्टाफ मौजूद है, अगर उसकी वर्किंग पे किसी को कोई तहफ़्फ़ुज़ात है, कोई सवाल है, तो उसको मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली डोडा ने जिस तरह टेकअप किया, मैं उससे इत्तेफाक करता हूं। लेकिन आगे जाके जब वो जो कलाम करते हैं ना, वो केस अपना प्लीड करते हैं, वहां पे वो आर्गूमेंट के वक्त जो है वो फेल हो जाते हैं। अब अगर उन्होंने वो लफ्ज ना कहा होता जो इस वक्त टॉक ऑफ द टोन है, मीडिया में भी वही है कि मैं जी डॉक्टरों को घसीट के लाऊंगा, गलत बात है। नहीं कहनी चाहिए ऐसी बात, बिल्कुल नहीं। ये कोई जबान ही नहीं है और पर्टिकुलरली एमएलए की तो कतन ये जबान नहीं है। लेकिन वो की ना उसने गलती। अब जो डॉक्टरों ने उसके रद्द अमल में गलती की वो ये कि उन्होंने स्ट्राइक कर दी। ऐसे हालात में हॉस्पिटल के ओपीडी में स्ट्राइक करना जो है गैर कानूनी तो है, लेकिन ये गैर इखलाकी है। क्यों एथिक्स की बात कर रहे हैं, लेकिन एथिक्स खुद ही तोड़ रहे हैं। एक बात है। दूसरी बात है, मैं उनके बयान सुन रहा था, वो भी बड़े सियासी बयान कर रहे हैं, वो भी बड़ी सियासी बयानबाजी कर रहे हैं। डॉक्टर साहिबान उन्होंने भी की, अच्छा हो गई है। अब जो उसके रेस्क्यू में सिविल सोसाइटी आ गई, सिविल सोसाइटी क्या नेम सिविल सोसाइटी, मैं उसको सिविल सोसाइटी नहीं कहूंगा पूरा, वो भी आधा सच बोलते हैं। जहां वो महराज मलिक के उस बयान की मजम्मत करते हैं, और वो मजम्मत करनी चाहिए, किसी भी तौर हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। ये तो आज कहते हैं, मैं इलेक्शन के वक्त से कह रहा हूं। मैं एक लफ्ज का बार बार इस्तेमाल करता हूं कि हमारे यहाँ लिसानी अफलास है। लिसानी अफलास मतलब जबानदानी का बड़ा फुकदान है, तो वो है। लेकिन साथ ही साथ उनको डॉक्टरों की हड़ताल को भी कंडम करना चाहिए, और जो अस्पताल के अंदर की जो वर्किंग है उस पर भी उनको बात करनी चाहिए। वो भी आधा सच मीन्स कि हम सब लोग जो है ना आधा आधा सच बोलते हैं, और मखसूस वो मेंटल रिजर्वेशन, जहनी तहफ़्फ़ुज़ात को लेके आगे आते हैं, तो जिस वजह से हम डिलीवर नहीं कर पाते हैं। मेडिकल कॉलेज डोडा में स्टाफ की कमी ये 8 महीनों से नहीं है, ये पिछले 10 बरसों से है, जब से ये बना है, शुरू हुआ है। वहीं मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली की ये ड्यूटी है कि वो यहाँ पे एक वो बात करे, लेकिन हायर अप्स में वजीर आला, लेफ्टिनेंट गवर्नर और क्या नाम मिनिस्टर से बात करके यहाँ स्टाफ की कमी पूरा करे। और फिर अब जो रद्द अमल आ गया उसका वो जो है, उसको भी एक है कि वो जरा सोलो चाहता है। इफ आई वुड हैव बीन द एमएलए, तो मैं सबसे पहले तमाम सियासी लोगों को लाता। ठीक है, गजेंद्र सिंह के खिलाफ मैंने इलेक्शन लड़ा है, तो मेरा ही भाई वो। मैं पीडीपी वालों को भी लाता, मैं एनसी वालों को भी लाता, मैं बार एसोसिएशन को लाता, मैं मीडिया हाउसेस को लाता, मैं सोशल वर्कर्स को लाता, ट्रेडर्स को लाता, उनके साथ बैठ के बात करता। लेकिन वो भी चाहता है कि नहीं, मैं अकेला ही सब पे वो भारी पड़ जाऊं। तो प्रॉब्लम सॉल्यूशन का करैक्टर नहीं है, वो चाहते नहीं प्रॉब्लम सॉल्व। अगर करना चाहते हैं नहीं, वो चाहते हैं, वो सोलो चाहते हैं। लेकिन वे नहीं है उनके पास। नहीं, वही ना मैंने कहा, देखिए इसमें इसीलिए कहते हैं एमएलए बनना आसान है। लीडर जो है ना, उसमें वो मुतहम्मिल मिजाज होना चाहिए, वो दूरअंदेश होना चाहिए, वो उसको मामला फहमी होनी चाहिए, वो सियासी और समाजी हरकियात उसको समझ आनी चाहिए। और मैं बार बार कहता हूं कि सियासियात और समाजियात में 2 और 2 4 नहीं होते हैं, यहाँ 2 और 2 5 होते हैं।
जो भी पॉलिटिकल वर्कर ये 2 और 2 5 समझता है वही इन मामलात को हल कर सकता है। अब फिर वही प्रॉब्लम है, वो तो असली जो इश्यू है वो वही दब गया। आप मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में जाके देखो यार, वो वहां बस स्टैंड बना है, जिसकी गाड़ी खराब है वो उधर रखा है। और एक बात मैं आपको कहूं, जिस दिन भी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल डोडा के तामीरात में इस्तेमाल होने वाले रकम की गैर जानिबदार तहकीकात होगी, ये जितने भी प्रिंसिपल आए हैं 2-3 को, 1-2-3 को छोड़कर, वो सब बिहाइंड द बार होंगे। चारों तरफ वहां एनकरेजमेंट है। और पिछली सरकार जो है, उससे पिछली सरकार जो है, चाहे उमर साहब की सरकार है, मुफ्ती साहब की है, आजाद साहब की है या महबूबा मुफ्ती की है, इन सब लोगों ने कल वो उधर कुछ वो दिल्ली के 5 सवार नाच रहे थे, वो उन्होंने बेड़ा गर्क किया डिग्री कॉलेज का भी और उस हॉस्पिटल का भी। तो खैर, अभी हम महराज मलिक से क्या कहना चाहते हैं? मैं उसको यही कहूंगा कि एक तो वो अपने उस पे लहजा जो है ना, हमको उसकी नीयत पे मुझे एक इशारे भी शक नहीं है कि वो मुखलिस है लोगों के साथ, उसमें कोई शक नहीं है। गरीब का दर्द रखता है, वो भी है। वो करप्ट आदमी नहीं है, उसको पैसे बनाने का वो नहीं है। बाकी रहा पॉलिटिकल एम्बिशन होगा उसका, मेंबर पार्लियामेंट बनना, वजीर आला बनना, तो पॉलिटिकल एम्बिशन किसी भी आदमी का हो सकता है, वो हो, बड़े शौक से आप करें। लेकिन अगर आपने डिलीवर करना है, फिर आपको 2 कदम आगे 1 कदम पीछे चलना होगा, 2 कदम आगे। और पूरी सोसाइटी को, चाहे सोसाइटी कमजोर है कैसी है, पॉलिटिकल वर्कर्स को, पॉलिटिकल फोर्स, चाहे बीजेपी है, पीडीपी है, एनसी है, इन सबको साथ चलाना होगा, ऐसे नहीं चलेगा। बिल्कुल। तो चलिए, एक जो है वो रिक्वेस्ट भी है महराज मलिक से, और साथ में उनका लहजा जो है वो ठीक हो, इसको लेकर भी जो है बात की गई है। और साथ ही में बहुत सारी चीज़ों के मुद्दों के ऊपर बात की, बिल्कुल सटीक तरीके से बात की कि मुद्दे जो थे जीएमसी डोडा के अंदर, वो कहीं ना कहीं इस पूरे हंगामे में गायब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले महराज मलिक वर्सेस जीएमसी डोडा चल रहा था, अब जाते जाते महराज मलिक वर्सेस डॉक्टर मधु चिब चल रहा है। अभी लेटेस्ट ये चल रहा है क्योंकि महराज मलिक अब सीधा डॉक्टर मधु चिब को लेकर जो है टारगेट पे लगे हुए हैं। उन्होंने ये बोला कि इनकी डिग्री के अंदर जो इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं वो फेक हैं। ये पोस्ट जो है महराज मलिक ने डाली है, और साथ ही में महराज मलिक के खिलाफ भी एक एफआईआर जो है वो डॉक्टर मधु ने जो है वो लॉन्च कर दी है। एक डॉक्टर्स की तरफ से एफआईआर लगी है और एक डॉक्टर मधु की तरफ से जो है वो एफआईआर लगी है। एफआईआर ही लगती रहेंगी, रियल मुद्दे क्या वहीं पर रहेंगे, हर चीज कोर्ट में जाएगी, तो बाकी बाहर होगा क्या? क्योंकि आज छोटा सा मुद्दा भी होता है तो वो कोर्ट चला जाता है, और कोर्ट में आप जानते कितना लंबा समय लग जाता है उन चीजों को होते होते। तब तक सरकारें आएंगी, तब तक कोई और सरकार जीत जाएगी, लेकिन हालात जूं के तू रहेंगे। क्या जूझते रहेंगे लोग जिस तरीके से जूझते आए हैं? चलिए, देखने की बात होगी। लगातार हर बंदे के पास जा रहे हैं और वे बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं आप तक। आप भी अगर बात करना चाहते हैं टीएलआर के साथ कांटेक्ट करें। दीजिए सुंदर परिहार को इजाजत, और आप देखते रहे टीएलआर न्यूज।